मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को वाराणसी के रविदास घाट पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 7 जेट्टियों का उद्घाटन किया और साथ ही 8 जेट्टियों का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कैबिनेट मंत्री महेंद्र पांडे और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित और भी मंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 4 जनपद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया की गतिविधियों में इन जेट्टी के माध्यम से तेजी लाई जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि इनलैंड वाटरवे की सुविधा का बेहतर लाभ देने के उद्देश्य से आज इन जेट्टियों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और अभी 2 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को इनलैंड वाटरवे का एक उपहार दिया था। अब ये चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया इन जेटीज के माध्यम से यहाँ की गतिविधियों में तेजी लाई जा सके और इनलैंड वाटरवे की सुविधा का हम बेहतर लाभ ले सकें, इस दृष्टि से आज इनका जो जेटीज का निर्माण हुआ है उनका लोकार्पण और जिनका शिलान्यास हुआ है वे शीघ्र बनकर के तैयार होंगे और उनका हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की स्टे एप्लीकेशन खारिज होने के बाद रामपुर उपचुनाव को लेकर गुरुवार को ही नया शेड्यूल जारी कर दिया। मतदान पहले की तरह 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। बस नामांकन की तारीख 1 दिन आगे बढ़ा दी गई है। पहले नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी, अब इसको 1 दिन आगे बढ़ाकर 18 नवंबर कर दिया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी के अलग अलग मामलों में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई, जिनमें से कथित शिवलिंग के संरक्षण का मामला अहम था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। अदालत ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगी। वहीं श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव ने निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुराने लखनऊ के बुलाकी अड्डा पर बैठक की, जिसमें उन्होंने अपने महानगर अध्यक्ष सऊद खान के साथ निकाय चुनाव में अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में जन जन तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही साथ आदित्य यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल यादव को समर्थन देने की बात को लेकर कहा कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह का आदेश होगा, पार्टी उसको समर्थन करेगी। मैनपुरी में अभी आदरणीय डिम्पल यादव जी को प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी पार्टी ने बनाया। दूसरा नाम जो आप ले रहे हैं वो अगर प्रत्याशी होती तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। तो इसमें अभी हम लोग का जवाब देना कोई मैं नहीं समझता कोई मतलब है। जहां तक बात है समर्थन की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी ने अभी तक कोई निर्देश हम लोगों को नहीं दिए हैं, लेकिन जो निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से होगा उसका पालन किया जाएगा। उसको जो प्रत्याशी को वो बताएंगे उसको हम लोग लड़ाने का काम। चंदौली में शुक्रवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने मत्स्य योजना के तहत 50 से अधिक लाभार्थियों को केसीसी का प्रमाण पत्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से मंत्रणा की। साथ ही निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग राजनीति को पेशा नहीं, राजनीति को सेवा मानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जहां कहेंगे हम वहां खड़े रहेंगे। ये इसका एक विशेष एजेंडा है। हम लोग राजनीति को पेशा नहीं, राजनीति को सेवा मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी किसे लड़ाती है, किसे उतारती है, उसके साथ हम लोग सहयोगी दल हैं। जहां वो कहेंगे वहां हम लोग खड़े रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के देवरिया पहुंचे, जहां यूनियन के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राकेश टिकैत ने किसानों की विभिन्न मांगों समस्याओं को लेकर मंडलीय किसान महापंचायत की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की पॉलिसी है कि किसानों से जमीन छीन ली जाए ताकि इन जमीनों पर
मल्टीनेशनल कंपनियां खेती करें, किसान अपने खेत से नफरत करें, जो नौजवान किसान अपने खेत में काम करता था उसको अपने खेत से नफरत हो जाए। सरकारों की बड़ी पॉलिसी है कि किसानों की जमीन छीनने का काम करा जाए। इन जमीनों पे मल्टीनेशनल कंपनियां खेती करें, किसान अपने खेत से नफरत करे। देश का नौजवान जो खेत में काम करता था उसको अपने खेत से ही नफरत हो जाए कि इस जमीन में कुछ नहीं है, इससे कोई पैदावार नहीं होती, मेरा लाभ इससे नहीं होता, मैं इसको छोड़कर जा रहा हूं। सरकार भी यही चाह रही है। मेरठ के बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने अब उन पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खरखौदा के अलीपुर स्थित अल फहीम मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड में बिना अनुमति के मीट पैकेज और प्रोसेसिंग के मामले में याकूब कुरैशी बुरी तरह फंस गए हैं। खरखौदा थाने में याकूब की पत्नी और दोनों बेटों सहित 7 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया गया है। करीब 7 महीने से ज्यादा समय से फरार चल रहे याकूब और फिरोज पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। अवैध तरीके से मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग से कमाई गई 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर कार्रवाई होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यूपी के बड़े बिल्डर और बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सेठ को नोटिस भेजा था, जिस पर संजय सेठ ने गुरुवार को अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस प्रोजेक्ट के लिए उनको नोटिस दिया गया है वह प्रोजेक्ट और भूमि उनके नाम पर है ही नहीं। साथ ही संजय सेठ ने इसको लेकर एलडीए से काफी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि आपके नोटिस से मुझे और मेरे पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए धन्यवाद कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र का विकास एक गति से हो रहा है और हम लोग भी हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।